हेलो स्टूडेंट, ये सरफेस केमिस्ट्री का वीडियो नंबर 15 है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने के मेथड डिस्कस करके हमने दो मेथड बताए थे, कंडेंसेशन और डिस्पर्जन। कंडेंसेशन संघनन विधि हमारी कंप्लीट हो गई थी। दूसरी है दैट इज डिस्पर्जन मेथड, ये हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। डिस्पर्जन मेथड या इसी को बोलते हैं परिक्षेपण विधि। तो देखिए, संघनन विधि में हमने बताया था कि जो छोटे पार्टिकल्स हैं वो कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं, मतलब ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल या पार्टिकल जो ट्रू सॉल्यूशन के साइज के होते हैं वो कंबाइंड करके कोलाइडल पार्टिकल में कन्वर्ट होते हैं। बट डिस्पर्जन मेथड में क्या होता है कि लार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो कोलाइडल पार्टिकल में टूटते हैं। वहाँ पर छोटे छोटे पार्टिकल मिलकर के बड़े पार्टिकल बना रहे थे कोलाइडल साइज के। यहाँ पर पार्टिकल ऑलरेडी बड़े हैं और वो टूट करके ब्रोकन होकर के जो है वो कोलाइडल आकार के पार्टिकल बनाते हैं। तो यहाँ के सिंपल सा मतलब ये हुआ कि डिस्पर्जन में सस्पेंशन, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल बड़े होते हैं निलंबन के, तो सस्पेंशन के पार्टिकल जो हैं, सस्पेंशन के पार्टिकल टूटते हैं, ब्रोकन ये टूटते हैं, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कोलाइडल पार्टिकल में या कोलाइड पार्टिकल। क्लियर? तो सिंपल से शॉर्टकट इसको आप अपने अकॉर्डिंग समझेंगे। शॉर्टकट मेथड कि जो कंडेंसेशन विधि थी, तो संघनन विधि में ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स जो हैं कंबाइंड करके कोलाइडल पार्टिकल बना रहे थे। बट इन डिस्पर्जन परिक्षेपण विधि में सस्पेंशन निलंबन के कण जो हैं वो टूट करके क्या बना ले रहे हैं, कोलाइडल पार्टिकल बना रहे हैं। बड़े आकार के पार्टिकल छोटे आकार में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डिस्पर्जन विधि में क्या हो रहा है। तो लार्ज particles are broken into colloidal dimension. Large particles are broken into colloidal dimension in presence of dispersion medium. क्लियर? तो इसी को हम बोलते हैं डिस्पर्जन विधि। परिक्षेपण विधि कोलाइडल सॉल्यूशन की वह विधि है, कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की वह विधि जिसमें सस्पेंशन निलंबन के पार्टिकल टूट करके कोलाइडल पार्टिकल बनाते हैं। इसी को हमने सिंपली इसको डिफाइन किया कि जो बड़े आकार के पार्टिकल हैं वो टूटते हैं और कोलाइडल डायमेंशन के पार्टिकल बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम की उपस्थिति में, क्योंकि जब डिस्पर्जन मीडियम होगा तो कोलाइडल पार्टिकल जो हैं वो डिस्पर्जन मीडियम के साथ मिलकर के कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब जो डिस्पर्जन विधि है, डिस्पर्जन मेथड में भी कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के 3 टाइप्स होते हैं। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग है टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन मेथड। टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन मेथड, टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन मेथड। देखिए 3 टाइप्स हैं इसके। 3 टाइप डिस्पर्जन विधि के 3 प्रकार हैं। फर्स्ट है हमारा दैट इज फर्स्ट वन मैकेनिकल डिस्पर्जन, यांत्रिक परिक्षेपण। मैकेनिकल डिस्पर्जन को कहते हैं यांत्रिक परिक्षेपण। तो जैसे नाम से ही है मैकेनिकल, इसका मतलब यहाँ पर हम बड़े आकार के कणों को तोड़ने के लिए किसी मशीन का यूज करेंगे, मिल का यूज किया जाता है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं मैकेनिकल डिस्पर्जन। तो यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स ऑफ सब्सटेंस आर broken into colloidal dimension या colloidal आकार के पार्टिकल in presence of dispersion medium by grinding it in
कोलाइडल या कोलाइड मील। तो इस विधि में देखेंगे जो बड़े आकार के पार्टिकल्स हैं, किसी पदार्थ के बड़े आकार के जो पार्टिकल्स हैं उनको कोलाइडल आकार के पार्टिकल में तोड़ा जाता है डिस्पर्जन मीडियम की उपस्थिति में। ग्राइंडिंग का मतलब छोटे छोटे आकार में तोड़ना, बड़े आकार के पार्टिकल को छोटे आकार में तोड़ना, तो उसी को कहते हैं ग्राइंडिंग। इसके द्वारा कोलाइडल मील में तो जो बड़े आकार के पार्टिकल होते हैं उनको कोलाइड मील में डाल करते, इसमें दो डिस्क लगे हुए होते हैं और दोनों एक ऊपर एक नीचे और दोनों ही मूव करते हैं। जब दोनों रोटेट करते हैं तो जो बड़े आकार के पार्टिकल होते हैं वो छोटे आकार कोलाइडल डायमेंशन में टूट जाते हैं और डिस्पर्जन मीडियम की उपस्थिति में, जिससे हमें कोलाइडल सॉल्यूशन प्राप्त होता है। नेक्स्ट विधि है सेकेंड वन, दैट इज इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। तो पहली क्या थी हमारी, दैट इज मैकेनिकल यांत्रिक परिक्षेपण, जिसमें मशीन की कोलाइड मील की आवश्यकता होती है। जैसे हमें यदि गेहूं को आटे में कन्वर्ट करना है तो उसको हम जो है आटे के चक्की में डाल करके और तब जो है गेहूं से आटा प्राप्त होता। उसी तरीके से बड़े आकार के पार्टिकल को, निलंबन के पार्टिकल को जो है कोलाइड मील में डाल देते हैं तो हमें कोलाइडी आकार के पार्टिकल प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन या इलेक्ट्रिकल डिसइंटीग्रेशन। या इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। विद्युत परिक्षेपण विधि इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन। तो यहाँ पर इसको किसने दिया था, इसको देने वाले हैं ब्रीडिंग आर्क, इसको देने वाले थे ब्रीडिंग आर्क, इसलिए इसका नाम पड़ गया ब्रीडिंग आर्क विधि। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रीडिंग आर्क मेथड। तो अक्सर एग्जाम में ब्रीडिंग आर्क विधि के नाम से ही पूछा जाता है कि ब्रीडिंग आर्क विधि से आप क्या समझते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन हो या ब्रीडिंग आर्क हो, दोनों ही सेम है। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन को ही ब्रीडिंग आर्क मेथड कहते हैं क्योंकि उसकी डिस्कवरी किसने की, ब्रीडिंग आर्क ने। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे और क्या है इसमें। अब इस मेथड में क्या होता है, इस विधि में जो है इलेक्ट्रिक की आवश्यकता होती है। इस विधि में इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रोड की उपस्थिति में जो है पार्टिकल्स को छोटे सब्सटेंस में कोलाइडल आकार के पार्टिकल में तोड़ा जाता है। तो इट इन्वॉल्व्स डिस्पर्जन एंड कंडेंसेशन बोथ प्रोसेस। एक चीज आप देखेंगे कि ब्रीडिंग आर्क विधि में डिस्पर्जन भी होता है और कंडेंसेशन भी होता है। तो डिस्पर्जन का मतलब बड़े आकार के पार्टिकल छोटे आकार में टूटेंगे और कंडेंसेशन का मतलब है कि छोटे आकार के पार्टिकल्स मिलकर के बड़े आकार के। लेकिन यहाँ पर डिस्पर्जन और कंडेंसेशन होगा, इसका मतलब क्या है, पहले पार्टिकल्स जो हैं बड़े आकार के पार्टिकल्स कोलाइडल पार्टिकल बनाएंगे। वो कोलाइडल पार्टिकल फिर ठंडे होकर कंडेंस होकर के पहले व्यापर के फॉर्म में बनेंगे, फिर कंडेंस हो जाएंगे, कंडेंस होकर के वो फिर कोलाइडल पार्टिकल के रूप में हमें मिलेंगे। तो हम देखेंगे आगे क्या है इसमें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इन दिस मेथड। तो दिमाग में बस इतना रखना है कि इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड या ब्रीडिंग आर्क विधि में डिस्पर्जन और कंडेंसेशन दोनों प्रोसेस होता है। इन दिस मेथड इलेक्ट्रिक आर्क स्ट्रक किया जाता है। इन बिटवीन इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट किया जाता है इन बिटवीन इलेक्ट्रोड के बीच में, in between electrodes of metal. Due to that heat produced vaporizes some metal and then condense
इनटू, या फिर उसके बाद ये कंडेंस हो जाते हैं एंड कंडेंस इनटू या कंडेंस टू फॉर्म पार्टिकल्स, कंडेंस होकर के ये पार्टिकल बना लेते हैं, कंडेंस टू फॉर्म पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज, कंडेंस होकर के ये पार्टिकल्स बना लेते हैं कोलाइडल साइज के, पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल साइज। देखिए क्या कह रहा है, सिंपली हम देखेंगे कि इस विधि में इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन विधि में इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट किया जाता है। तो इस विधि में क्या होता है, इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट करने से इलेक्ट्रोड के बीच में इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट करते हैं, तो जो जिस मेटल का इलेक्ट्रोड बना हुआ होता है वो मेटल जो है इलेक्ट्रिक आर्क के कारण मेटल पहले वेपराइज, कुछ मेटल वेपराइज हो जाते हैं, वेपर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। और फिर जब हम देखेंगे इसका डायग्राम तो वहाँ पर आइस भी प्रेजेंट होता है। तो जो वेपर होते हैं आइस की वजह से वो कंडेंस होकर के वो बना लेते हैं कोलाइडल आकार के पार्टिकल। तो पहले उसको डायग्राम से देखेंगे कि डायग्राम में क्या है, तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये हमारे पास एक टैंक है और इसके अंदर एक दूसरा छोटा सा टैंक रखा हुआ है, क्लियर। अब इसमें जो है भरा हुआ है आइस, इसमें आइस भरे हुए हैं। आइस बात का मतलब ये है कि आइस की उपस्थिति में, आइस जो है हमारे पास बर्फ है उसकी उपस्थिति में जो है जो मैकेनिज्म होती है उसे हम आइस बात कह रहे हैं। आइस के ऊपर इसको रख करके ठंडा कर रहे हैं। ये हमारे पास आइस रखी हुई है, बर्फ है ये भरा हुआ है। एक टैंक में बर्फ रख करके दूसरे टैंक में जिसमें कि हमें इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट करना, जिसमें इलेक्ट्रोड होगा उसको इसमें रख देंगे। अब उसके बाद इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है और फिर इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए हैं, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए हैं। 2 इलेक्ट्रोड हैं। जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होगा उसी मेटल को हम यहाँ, उसी मेटल का इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज करते हैं, उसी मेटल का इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये अब क्या होता है, इनके बीच में जब इलेक्ट्रिक आर्क, ये क्या हो गए आपके, दैट इज इलेक्ट्रोड्स। ये क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड होगा एक कैथोड, ये इलेक्ट्रोड है। और ये क्या, दैट इज आइस बाथ, ठंडा करने के लिए। अब उसके बाद इनके बीच में क्या क्रिएट किया जाता है, इलेक्ट्रिक जो है इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट किया जाता है। और देखेंगे आप डिस्पर्जन हो रहा है इस विधि में। ये क्या है आपका, दैट इज डिस्पर्जन मीडियम या इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट रखा हुआ है इसमें। अब जैसे ही ब्रिटिक आर्क विधि में होता क्या है आप देखेंगे, अब जब इलेक्ट्रोड्स को डिस्पर्जन मीडियम में डाल करके इसको, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिक आर्क क्रिएट किया जाता है तो ये जो मेटल्स होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते हैं। और चूंकि आइस बाथ भी रखा हुआ है, आइस भी है, इसलिए ये वेपर्स फिर आइस की उपस्थिति के कारण ठंडे हो जाते हैं। क्योंकि जब इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस करते हैं तो हीट बनता है, हीट उत्पन्न होता है, उस हीट के कारण ये वेपराइज हो जाते हैं। पर इस आइस की वजह से वो वेपर ठंडे हो जाते हैं और ठंडे होकर के क्या बना लेते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन, अब किसके इलेक्ट्रोड, जिसका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना होगा उसी के इलेक्ट्रोड हो सकते हैं। तो किसके इलेक्ट्रोड होते हैं या किसके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए जाते हैं, जैसे आपका सिल्वर है, गोल्ड है या प्लेटिनम, इनके इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं। तो दैट इज ब्रीडिंग आर्क मेथड, इसे हम कहते हैं ब्रीडिंग आर्क मेथड। एक आपका और रह जाता है, वो क्या है, दैट इज पेप्टाइजेशन। नेक्स्ट है थर्ड विधि, दैट इज पेप्टाइजेशन, पेप्टाइजेशन मेथड। देखिए पेप्टाइजेशन में क्या होता है, पेप्टीकरण विधि में क्या होता है, जो आपके फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो कोलाइडल फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो है प्रेसिपिटेट होते हैं, जो प्रेसिपिटेट को ऐसे समझिए सॉलिड पदार्थ को लिक्विड में कन्वर्ट करना, प्रेसिपिटेट को इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है, पेप्टाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन इज कैरिड आउट बाय द
द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन या द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग a precipitate process of converting a precipitate into colloidal solution by adding small amount of a suitable electrolyte is called पेप्टाइजेशन या इसी को बोलते हैं पेप्टीकरण विधि और एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो देखिए व्हाट इज पेप्टाइजेशन, इसको समझेंगे आप, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम में, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये मेथड भी इम्पॉर्टेंट है। इस पर मैकेनिकल का इम्पोर्टेंट नहीं, बट ये दोनों मेथड इम्पोर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। पेप्टीकरण विधि से आप क्या समझते हैं, पेप्टीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पेप्टीकरण क्या विधि, वह प्रक्रिया जिसमें हम क्या करते हैं, प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन में थोड़ी सी मात्रा में, स्मॉल अमाउंट में सुटेबल जो उपयुक्त इलेक्ट्रोलाइट को डाल करके उसे हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। या वह सिंपली और आप अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिस प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि प्रेसिपिटेट में एक सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल करके प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना। क्लियर। पेप्टाइजेशन विधि में प्रेसिपिटेट में इलेक्ट्रोलाइट स्मॉल अमाउंट में, कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट डाल करके कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की विधि को ही क्या कहते हैं, पेप्टीकरण। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर पहले प्रेसिपिटेट सॉलिड स्टेट में होगा, प्रेसिपिटेट जो है आता है आपका ये सॉलिड स्टेट में होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है, लिक्विड स्टेट में। तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, प्रेसिपिटेट से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, प्रेसिपिटेट ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन में। कैसे कन्वर्ट हो रहा है भाई, कोलाइडल सॉल्यूशन में बीच में क्या किया, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया। तो शॉर्टकट आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रेसिपिटेट में सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया स्मॉल अमाउंट में, तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनने की विधि को क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज पेप्टाइजेशन। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने की विधि। अब कोलाइडल सॉल्यूशन बन गए, बट जो कोलाइडल सॉल्यूशन बना वो शुद्ध नहीं होता है, उसमें कुछ न कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की जो है अशुद्धियाँ उपस्थित होती हैं। तो कोलाइडल सॉल्यूशन शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, तो इसको प्यूरिफाई करते हैं, इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं, शोधन। तो कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के बाद हम कोलाइडल सॉल्यूशन का शोधन करते हैं, प्यूरिफिकेशन करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, तभी हम उसका यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। और कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, दैट इज लायोफोबिक, क्योंकि अब तक हमने लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन ही बनाए। लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन तो अपने आप बन जाता है, डिस्पर्स फेज को डिस्पर्जन मीडियम में मिला के हिलाने पर वो अपने आप बन जाता है। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन वो भी स्पेशली किसका, लायोफोबिक सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन का। तो कोलाइडल सॉल्यूशन का शोधन करना है हमको, उसको शुद्ध करना है, जो हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया उसको शुद्ध करना है। तो देखिए इसमें कौन कौन सी विधियां हैं। सबसे पहले डिफरेंट मेथड है प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन हैविंग डिफरेंट मेथड। डिफरेंट कौन कौन से देखेंगे, डिफरेंट मेथड है, तो कौन कौन सी विधि है इसमें हम देख लें। पहले फर्स्ट है हमारे पास डायलिसिस, जिसको हम बोलते हैं डायलिसिस या अपोहन, डायलिसिस विधि या अपोहन। और इसी डायलिसिस, क्योंकि डायलिसिस की प्रक्रिया बहुत स्लो होती है, उसको तेज करने के लिए उसमें इलेक्ट्रोड डाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देते हैं, तो उसी प्रक्रिया को बोल देते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा क्या हो जाता है, उसी में इलेक्ट्रोडायलिसिस इलेक्ट्रोड डाल करके इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने पर इस प्रोसेस को तेज करने, क्योंकि डायलिसिस की प्रक्रिया स्लो होती है, तो प्रक्रिया की स्पीड को बढ़ाने के लिए हम क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोड डाल करके, दैट इज इलेक्ट्रोड डायलिसिस। तो पहले हम डायलिसिस देखेंगे और उसकी और देखिए और कौन कौन सी विधि है। डायलिसिस हो गया, इलेक्ट्रोडायलिसिस हो गया, और है अल्ट्राफिल्ट्रेशन।
ultra filtration, and the fourth one ultra centrifugation. तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन के 4 मेथड हैं। कौन कौन से? डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस। डायलिसिस इलेक्ट्रोडायलिसिस दोनों एक ही में, इसको दोनों एक ही में हम कर सकते हैं। तो 3 कह सकते हैं, डायलिसिस एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट वन है हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज डायलिसिस, या इसी को बोलते हैं अपोहन। तो बायो में आपने पढ़ा होगा, या इसी को हम आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। बायो में आपने पढ़ा होगा कि जब किडनी फेल, तो हमारी बॉडी में 2 किडनी, एक पेयर किडनी होती है, 2 किडनी होती है। तो एक किडनी खराब हो जाए तो या फिर एक किडनी खराब हो जाए तो एक किडनी पर भी हमारा बॉडी, ये जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है काम करता है। लेकिन यदि दोनों किडनी खराब हो जाए और इमरजेंसी है, तो मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी है कि हम उसमें आर्टिफिशियल किडनी लगा सकते हैं। तो उस केस में दोनों को खराब होने से पहले ही हम उसमें क्या लगा देते हैं? आर्टिफिशियल किडनी लगा देते हैं। आर्टिफिशियल किडनी को ही हम क्या बोलते हैं? डायलिसिस की प्रक्रिया। तो किडनी का काम क्या है, पहले आप दिमाग में रखिए। किडनी क्या करता है? किडनी ब्लड को प्यूरिफाई करता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। तो किडनी हमारी बॉडी में ब्लड को शुद्ध करता है और यूरिन का निर्माण करता है। किडनी का ये इंपॉर्टेंट काम है कि हमारी बॉडी में ब्लड को शुद्ध करना और यूरिन को बनाना। क्लियर? यदि किडनी फेल हो जाए तो हमारी बॉडी में 2 काम नहीं होंगे, ब्लड प्यूरिफाई नहीं होगा, यूरिन नहीं बनेगा। तो इसको कंटिन्यू रखने के लिए आर्टिफिशियल किडनी लगाते हैं। तो आर्टिफिशियल किडनी भी यही काम करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, यूरिन बनाता है। तो हम बात कर रहे हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को शुद्ध करने की। तो ऐसा क्या है कि कोलाइडल सॉल्यूशन में डायलिसिस की आवश्यकता पड़ गई। तो उसी तरीके से जैसे हम किडनी का काम क्या है? ब्लड को शुद्ध करना और यूरिन बनाना, वैसे ही डायलिसिस अपोहन यहाँ पर क्या करता है? कोलाइडल सॉल्यूशन को शुद्ध करता है। तो ये दिमाग में आप रखेंगे कि डायलिसिस जो है एक प्रकार की इसको हम आर्टिफिशियल, यहाँ पे नहीं, लेकिन आप इसको अपने बायो के टर्म में याद रखें कि इट इज ऑल्सो नोन एज आर्टिफिशियल किडनी। ये आर्टिफिशियल किडनी भी है, इसे हम आर्टिफिशियल किडनी, कृत्रिम किडनी के रूप में इसका यूज किया जाता। तो उसको आप याद रखें। लेकिन यहाँ पर डायलिसिस की प्रक्रिया किस लिए यूज हो रही है? फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन के प्यूरिफिकेशन के लिए इसका यूज किया जा रहा है। इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो।